देखिए कल हमने आपके लिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सिखाया था, ठीक है, और रासायनिक समीकरणों के बारे में समझाया था। अब हम आपके लिए रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ाएंगे। किसके बारे में? रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। ये आपका लेक्चर सेकंड है। कौन से पार्ट का? 6 का, यानी लेसन 6 का, और लेक्चर कौन सा है? ये सेकंड है, ठीक है। तो अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरणों में, या आप ऐसे कह सकते हो पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहेंगे? पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। कैसे रासायनिक परिवर्तन होगा? यानी वो उसके भौतिक गुणों के साथ साथ उसके रासायनिक गुण भी बदल जाएंगे, ठीक है। और कहने का अर्थ ये है कि अभिकारक से उत्पाद तो प्राप्त कर लिया जाएगा, लेकिन उत्पाद से अभिकारक प्राप्त नहीं किया जाएगा। क्या कहलाएगी? आपकी रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। इसके बाद आएंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, और प्रकार में सबसे पहली अभिक्रिया आएगी आपकी संयुग्मन अभिक्रिया। संयुग्मन का दूसरा अर्थ होता है संयोजन, या आप कह सकते हो इसको योगशील, और भी एक और नाम है इसका योगात्मक। योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। ये नाम है, किसी भी नाम से आ सकती है। आप देखोगे संयुग्मन का अर्थ क्या होता है? जुड़ना। क्या अर्थ होता है? जुड़ना, ठीक है। और संयोजन का अर्थ भी क्या होता है? जुड़ना। योगशील का अर्थ क्या होता है? जुड़ना। और योगात्मक में योग का अर्थ क्या होता है? जुड़ना होता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे योगशील, योगात्मक या संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है, ठीक है। तो आपके लिए क्या प्राप्त होता है? MgO। क्या प्राप्त होता है? MgO। तो यहाँ पर कितने अभिकारक हैं? 2। और कितना उत्पाद प्राप्त हो रहा है आपके लिए? 1। तो आप कह सकते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। और एग्जाम्पल ले सकते हो C+O2 = CO2। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, जैसे सल्फर S+O2 = SO2। और एग्जाम्पल भी ले सकते हो आप, जैसे H2+O2 = H2O, ठीक है। ये इसके क्या होंगे? उदाहरण होंगे, यानी रासायनिक समीकरण होंगे। तो आप इसमें बता सकते हो कि 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है या करते हैं, उसे अपन संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? संयोजन। आप परिभाषा में क्या बताओगे? 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? संयोजन। अब ये जो एग्जाम्पल आपने दिए हैं, इनको पहले संतुलित करके लिखना है, फिर इनकी साथ ही साथ भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाना है। तो एक बार फिर संतुलन को देखते चलेंगे। किस तरीके से करोगे? यहाँ मैग्नीशियम का कितना है? 1। यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। यहाँ मैग्नीशियम का 1 है और ऑक्सीजन का भी कितना है? 1। कितने का गुणा करोगे आप? 2 का। ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे? 2। और मैग्नीशियम से भी गुणा हुआ है इसका, तो इसीलिए मैग्नीशियम के भी कितने हो जाएंगे? 2। उधर ऑक्सीजन के 2 हैं और इधर भी ऑक्सीजन के 2 हैं, लेकिन उधर मैग्नीशियम के 2 हैं और इधर कितना है? 1 है। कितने का गुणा कर दोगे आप? 2 का, ठीक है। मैग्नीशियम के यहाँ कितने हो जाएंगे? 2। तो ये अभिक्रिया कैसी हो गई आपकी? संतुलित। कैसी हो गई? संतुलित। अब इसकी भौतिक अवस्था दर्शा देंगे। मैग्नीशियम धातु है ठोस,
ऑक्सीजन क्या है, गैस, और ये भी क्या होगा, ठोस होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कार्बन का दहन यानी कोयले को जलाया जा रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। यहाँ भी दो अभिकारक हैं और एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। ये अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। यहाँ कार्बन का कितना है, 1 परमाणु है, और इधर भी कार्बन का कितना परमाणु है, 1। यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं, 2, और यहाँ कितने हैं, 2। तो ये अभिक्रिया पहले से ही क्या है, संतुलित है, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, अब भौतिक अवस्थाएं दर्शा दीजिए। कार्बन ठोस होता है, ऑक्सीजन गैस होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस। मैंने बताया था कि जी चिन्ह लगाकर अंतिम उत्पाद गैस प्राप्त हो रहा है, तो उसमें ऊपर की ओर तीर के चिन्ह से अपन दर्शा देंगे, ठीक है। किससे दर्शा देंगे, तीर के चिन्ह से। अब सल्फर यानी गंधक की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई गई है, तो क्या प्राप्त हो रहा है आपके लिए, सल्फर डाइऑक्साइड की प्राप्ति हो रही है। S+O2 = SO2 की प्राप्ति हुई है। यहाँ पर सल्फर का 1 है, उधर भी सल्फर का 1 है। ऑक्सीजन के यहाँ 2 परमाणु हैं और उधर भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। तो ये अभिक्रिया आपकी कैसी हुई, संतुलित है। कैसी है, संतुलित। अब आप क्या करोगे, इसकी भौतिक अवस्था दर्शाएंगे। सल्फर ठोस होता है, ऑक्सीजन गैस होती है, और सल्फर डाइऑक्साइड भी क्या होती है, गैस होती है। इसी प्रकार जल यानी हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई है, हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति हुई है। यहाँ हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2, और उधर हाइड्रोजन के कितने हैं, 2। कितने, 2। यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं, 2, और इधर ऑक्सीजन का कितना है, 1। यहाँ ऑक्सीजन के 2 हैं और यहाँ कितने के, 1। कितने का गुणा कर दोगे आप, 2 का। ऑक्सीजन के कितने हो गए, 2, और इधर ऑक्सीजन के कितने, 2। हाइड्रोजन के कितने हो गए, यहाँ 2 तो पहले थे और 2 और मिल गए, तो 2 दूनी 4, और यहाँ हाइड्रोजन के कितने, 2। कितने का गुणा कर दोगे, 2 का। हाइड्रोजन के भी कितने हो जाएंगे, 4। अब ये अभिक्रिया कैसी हो गई आपकी, संतुलित। कैसी हो गई, संतुलित। अब इसकी भौतिक अवस्थाएं दर्शाएंगे। हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, और H2O ये जलवाष्प होती है। तो जलवाष्प को क्या कहोगे आप, गैस या द्रव, लिक्विड के रूप में दर्शाओगे आप। किसके रूप में, द्रव यानी लिक्विड के रूप में दर्शाओगे। तो ये रही आपकी क्या, संयोजन अभिक्रिया। कैसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, एक बार फिर दोबारा से रिवाइड करोगे। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है। आपको पता है तीर के चिन्ह के इस तरफ अभिकारक होते हैं और तीर के चिन्ह के उस तरफ क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे अपन संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे ही यहाँ भी 2 उत्पाद मिलकर यहाँ भी 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ भी 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ भी 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो ये जो सारे एग्जाम्पल हैं किसके हैं, आपके संयोजन अभिक्रिया के हैं, ठीक है। आ गई, ये क्लियर हो गई संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा और उदाहरण सहित। आपको ध्यान रखना है अभिकारक 2 या 2 से अधिक होंगे और उत्पाद कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, उत्पाद 1 होगा, ठीक है। कुल मिलाकर आप तो ये ध्यान रखना कि 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे, वो आपकी संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। इसके बाद दूसरी अभिक्रिया आती है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी आएगी, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। विस्थापन का अर्थ क्या होता है, देखो विस्थापन का अर्थ क्या होता है, यानी किसी एक तत्व को उसके स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया जाए, वो क्या कहलाएगा, आपका विस्थापन कहलाएगा। या किसी एक वस्तु को उठाकर दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया जाए या उसको उसके स्थान से हटा दिया जाए, वो उसका क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाता है।
तो अब परिभाषा क्या होगी, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए Fe है, क्या है, लोहा, ठीक है। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग बदल जाता है, क्यों? आप अब 10th में ये एग्जाम्पल आपका काम में आया है, लेकिन आप 8th क्लास में पढ़ के आए होंगे इसको। यानी जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डुबाया जाता है तो कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग बदल जाता है, क्यों? क्योंकि जो लोहे की क्रियाशीलता है वो कॉपर की क्रियाशीलता से अधिक होती है। लोहे की जो क्रियाशीलता है वो कॉपर की क्रियाशीलता से अधिक होती है, इसीलिए लोहा कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, इसीलिए विलयन का रंग बदल जाता है। क्या प्राप्त होगा आपके लिए? FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। क्या प्राप्त होगा आपके लिए? FeSO4 प्लस में Cu। इसके बाद आता है, जैसे एग्जांपल और भी ले सकते हैं, Zn प्लस में CuSO4। Cu को रहने दो, आप FeSO4 ले लो। तो अब क्या करोगे आप, यहाँ जिंक की क्रियाशीलता अधिक होती है, किससे? लोहे से, इसीलिए जिंक लोहे यानी आयरन सल्फेट के विलयन से आयरन को विस्थापित कर देगा और इसका स्थान स्वयं ले लेगा। क्या प्राप्त होगा आपके लिए? ZnSO4 प्लस Fe। क्या प्राप्त होगा आपके लिए? ZnSO4 प्लस Fe। ऐसे ही आपके लिए सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर को डाला जाता है तो वो सिल्वर को विस्थापित कर देता है, जैसे Cu प्लस में AgNO3 आपके लिए प्राप्त होगा क्या? CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। ये एग्जाम्पल भी आपके 8th क्लास में है कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर को मिलाया जाता है, ठीक है। किसको मिलाया जाता है? कॉपर को मिलाया जाता है। तो कॉपर की क्रियाशीलता सिल्वर की क्रियाशीलता से अधिक होती है, इसीलिए कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देता है, ठीक है, और इसका स्थान स्वयं ले लेता है। क्या प्राप्त होगा आपके लिए? Ag प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपके किसके हैं? विस्थापन अभिक्रिया के हैं। और भी एग्जाम्पल मैं दे दूंगा। अब इसमें इन एग्जाम्पलों में आपको क्या देखना होगा कि ये अभिक्रियाएँ संतुलित हैं या नहीं हैं, इनकी भौतिक अवस्थाएं दर्शाई गई हैं या नहीं दर्शाई गई हैं। तो ये साथ ही साथ आप करते चलोगे। तो आप इधर देखिए एक बार, यहाँ Fe के परमाणु की संख्या कितनी है? 1। और यहाँ कितनी है? 1। कॉपर की कितनी है? 1। और यहाँ कॉपर की कितनी है? 1। सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो आप ऑक्सीजन के साथ ही कर लो। ऑक्सीजन के यहाँ कितने हैं? 4। और यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं? 4। अतः पूर्णतः अपन कह सकते हैं कि ये अभिक्रिया पहले से ही संतुलित है। कैसी है? संतुलित है पहले से। अब इसके बाद क्या करोगे आप? भौतिक अवस्थाएं दर्शाएंगे। तो लोहा कैसा होता है? ठोस होता है। कॉपर सल्फेट ये विलयन है, विलयन यानी जलीय मिश्रण, तो क्या दर्शाओगे इसके लिए? Aq। आयरन सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है आपके लिए, तो ये भी क्या होगा आपका? Aq। और कॉपर ठोस के रूप में प्राप्त होगा आपके लिए, धातु के रूप में प्राप्त होगा, तो ये ठोस होगा। ऐसे ही आपका जिंक की क्रिया आयरन सल्फेट से कराई है, तो इसको देखो, यहाँ जिंक का 1 है और इधर भी जिंक का कितना है? 1। यहाँ आयरन का 1 है, उधर भी आयरन का कितना है? 1। सल्फर ऑक्सीजन के साथ जुड़ी है, यहाँ 4 हैं और उधर भी कितने हैं? 4। तो ये अभिक्रिया भी पहले से ही संतुलित है, ठीक है। यहाँ जिंक धातु है, धातु कैसी होती है? ठोस। आयरन सल्फेट विलयन है Aq, और जिंक सल्फेट आपका विलयन है, क्या कहलाएगा? Aq। और आयरन क्या है आपका? ठोस होगा, धातु। इसके बाद अगला एग्जाम्पल आता है Cu प्लस में AgNO3 इज इक्वल टू CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस में Ag। यहाँ कॉपर के कितनी परमाणु हैं? 1 है, और इधर भी कॉपर का कितना है? 1। यहाँ सिल्वर के कितने हैं? 1, और उधर भी सिल्वर का कितना है? 1। यहाँ नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के 1 हैं,
और यहाँ नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के कितने हैं 2, क्योंकि कोष्टक के बाहर जब गुणा हो रहा है तो वो पूरे यौगिक से होगा। यहाँ नाइट्रोजन के कितने हैं 2 और यहाँ नाइट्रोजन का कितना है 1। कितने का गुणा कर दोगे आप 2 का। नाइट्रोजन के कितने हो गए, नाइट्रोजन के कितने होंगे केवल 2 होंगे। ठीक है, आपसे गलती होगी, आप लोग ये कहोगे कि नाइट्रोजन के कितने हो गए हैं 6 हो गए हैं, लेकिन नाइट्रोजन के नहीं होंगे, वो किसके होंगे ऑक्सीजन के, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ 3 जुड़े हुए हैं। तो ऑक्सीजन अपने 3 परमाणुओं के साथ क्रिया कर रहा है, किससे नाइट्रोजन से। ठीक है, तो आपके यहाँ नाइट्रोजन के कितने हैं 2 और यहाँ नाइट्रोजन के कितने हैं 2। ऑक्सीजन के यहाँ कितने 3 दूनी 6 और यहाँ ऑक्सीजन के कितने 3 दूनी 6। ठीक है, लेकिन यहाँ सिल्वर का 1 था पहले और 2 का गुणा हो गया, सिल्वर के कितने हो गए 2 और यहाँ सिल्वर का कितना है 1। कितने का गुणा हो जाएगा 2 का। सिल्वर के कितने हो जाएंगे यहाँ 2। ठीक है, कितने हो जाएंगे 2। अब ये अभिक्रिया पूर्णतः संतुलित हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद इसकी भौतिक अवस्था दर्शाएंगे। कॉपर धातु है, ठोस कहलाएगा। सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है AQ। कॉपर नाइट्रेट का ये विलयन के रूप में प्राप्त होगा AQ और सिल्वर ठोस धातु के रूप में प्राप्त होगी। फिर एक बार इसकी परिभाषा देख लीजिए। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक, ये पूरा क्या है इसका यौगिक, से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहेंगे उसे विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद अगली जो अभिक्रिया आएगी वो आएगी आपकी कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी आएगी द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए BaCl2 प्लस Na2SO4 इजिकल टू NaCl प्लस में BaSO4। और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस इजिकल टू Al, या इन्हें अभी अभिकारकों को बाद में सिखाएंगे आपके लिए उत्पादों को। और ले लो आप HCl प्लस में NaOH। और एग्जाम्पल ले लो आप PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ki। देखिए इन एग्जाम्पलों के माध्यम से समझेंगे अपन के द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। मैंने आपके लिए परिभाषा बताई थी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यौगिक, ये सारे की सारे यौगिक हैं आपके, क्या हैं ये सभी यौगिक हैं। ठीक है, यौगिकों में सबसे पहले जो रखा जाता है तत्व वो धातु होता है और उसके बाद में आपका क्या आता है अधातु आता है। तो पहला जो तत्व होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, दूसरा जो होता है वो नेगेटिव होता है। ऐसे ही यहाँ पर पहला ये पॉजिटिव होगा, दूसरा क्या होगा नेगेटिव होगा। BaCl2 में बेरियम पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है, एल्यूमिनियम पॉजिटिव है, सल्फेट नेगेटिव है।
हाइड्रोजन पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है और सोडियम पॉजिटिव है और हाइड्रोक्सिल नेगेटिव है। लेड सीसा पॉजिटिव है, नाइट्रेट नेगेटिव है, पोटेशियम पॉजिटिव है और आयोडीन नेगेटिव है। अब आपके लिए बताया जाएगा कि इसमें क्या होता है, अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है और उसे अपन क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इसमें बेरियम जो है वो पॉजिटिव है और क्लोरीन नेगेटिव है, ठीक है। तो क्लोरीन आपका इस सोडियम पर चला जाएगा और जो सल्फेट है वो कहाँ आ जाएगा, Ba पर आ जाएगा। तो क्या प्राप्त होगा आपके लिए, NaCl, क्योंकि क्लोरीन जब Cl पर जाएगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपके लिए, NaCl प्लस में शेष बचेगा क्या, BaSO4। इसके बाद बेरियम क्लोराइड है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, एल्यूमिनियम पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो क्लोरीन आपका एल्यूमिनियम पर चला जाएगा और Ba आपका सल्फेट के साथ चला जाएगा, ठीक है। क्या प्राप्त होगा आपके लिए, AlCl3 प्लस BaSO4। अभी आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर ये AlCl3 कैसे प्राप्त हुआ, सर यहाँ पर क्लोरीन के 2 हैं और एल्यूमिनियम के 2 हैं, लेकिन नहीं, आपके लिए बताया था कि सूत्र कैसे बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम प्लस क्लोरीन, ठीक है। एल्यूमिनियम की संयोजकता प्लस की 3 होती है, क्लोरीन की माइनस की 1 होती है, ठीक है। तो इसकी संयोजकता उस पर और उसकी इस पर, क्या प्राप्त होगा आपके लिए, AlCl3, ठीक है। इस तरीके से ये यौगिक प्राप्त हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आप लोग कहेंगे कि सर पहले एग्जाम्पल में यहाँ पर क्लोरीन के 2 थे और सोडियम के 2 थे, आपको Na2Cl2 लिखना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि सोडियम की जो संयोजकता होती है वो प्लस की 1 होती है और क्लोरीन की कितनी होती है, माइनस की 1। क्लोरीन की संयोजकता सोडियम पर और सोडियम की क्लोरीन पर चली जाएगी और आपके लिए क्या प्राप्त होगा, NaCl। तो सारे जो यौगिक हैं वो इसी तरीके से बने हुए हैं इस संयोजकताओं के आधार पर, ठीक है। तो ये अलग अलग संयोजकता वाले तत्वों के साथ अलग अलग प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो इस नेगेटिव पर चला जाएगा और यहाँ जो है ये किस पर आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या प्राप्त होगा आपके लिए, NaCl। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इधर जाएगा तो वहाँ एक हाइड्रोजन का पहले से ही है तो H2O की प्राप्ति होगी। ऐसे ही यहाँ लेड आयोडीन पर चला जाएगा, Pb जो है वो I पर चला जाएगा, क्या प्राप्त होगा आपके लिए, ठीक है। और पोटेशियम जो है वो नाइट्रेट पर आ जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, KNO3 प्लस PbI2, क्या प्राप्त होगा आपका, KNO3 प्लस PbI2। ये एग्जाम्पल है आपके द्विविस्थापन अभिक्रिया के। अब आपने देख लिया होगा किस तरीके से आयनों का आदान प्रदान हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद अपन क्या देखेंगे कि आयनों का आदान प्रदान हो गया, ठीक है। अब ये अभिक्रियाएं हमारी संतुलित हैं या नहीं हैं, ठीक है, और इनकी भौतिक अवस्थाओं को दर्शाना भी जरूरी है। देखिए यहाँ बेरियम का कितना है, 1, और उधर भी बेरियम का कितना है, बेरिलियम का 1 है। यहाँ क्लोरीन के कितने हैं, 2, उधर क्लोरीन का कितना है, 1 है। कितने का गुणा कर दोगे, 2 का। क्लोरीन के कितने हो गए, 2। यहाँ सोडियम के कितने हैं, 2, इधर सोडियम के कितने हैं, 2 का गुणा हो रहा है यहाँ पर 2, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन सल्फर के साथ जुड़ा हुआ है, उधर ऑक्सीजन सल्फर के साथ जुड़ा हुआ, उधर भी 4 हैं और इधर भी 4 है। तो ये अभिक्रिया आपकी अब कैसी हो गई, संतुलित हो गई, ठीक है। कैसी हो चुकी है अभिक्रिया, संतुलित हो चुकी है। इसके बाद अब इसकी क्या दर्शाएंगे, भौतिक अवस्थाएं, ठीक है। तो हमेशा द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारक जो होते हैं वो लिक्विड वो जलीय मिश्रण की अवस्था में होते हैं, तो इन्हें AQ दर्शाते रहना, ठीक है। सोडियम क्लोराइड ये जलीय विलयन के रूप में प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और बेरियम सल्फेट ये एक श्वेत अवक्षेप ठोस पदार्थ के रूप में प्राप्त
होता है। और कैसा अवक्षेप है ये? श्वेत अवक्षेप। कैसा है? श्वेत अवक्षेप है। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ बेरियम का 1 है, उधर भी कितना है? 1। यहाँ क्लोरीन के कितने हैं? 2, और उधर कितना है? 3। तो आप अब क्या करोगे? इनका बदल के गुणा कर दो। यहाँ 3 का कर दोगे और यहाँ कितने का कर देना? 2। यहाँ क्लोरीन के कितने हो गए? 3 दूनी 6, और इधर क्लोरीन के कितने हो गए? 2 तिया 6। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ बेरियम से इसका गुणा हुआ है, तो बेरियम के यहाँ कितने हैं? 3, उधर कितना है? 1। कितने का गुणा कर दोगे? 3 का। ठीक है, इसके बाद यहाँ एल्यूमिनियम के कितने हैं? 2, और यहाँ 2 का गुणा एल्यूमिनियम से हो ही रहा है, तो कितने हो जाएंगे? 2। यहाँ सल्फर में ऑक्सीजन के कितने हैं? 4 तिया 12, और यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं? 4 तिया 12। तो ये अभिक्रिया हमारी कैसी हो गई? संतुलित हो चुकी है। कैसी हो चुकी है? संतुलित हो चुकी है। अब इसकी भौतिक अवस्थाएं दर्शाएंगे, तो इसमें अभिकारक तो क्या होंगे? जलीय मिश्रण। ठीक है, और एल्यूमिनियम क्लोराइड आपका जलीय मिश्रण के रूप में प्राप्त होगा। BaSO4 श्वेत अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा। इसके बाद ये अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है? देखो, यहाँ हाइड्रोजन के कितने हैं? 1, और 1 ये रहा, कितने हो गए? 2। 1 तो ये रहा और 1 ये रहा, कितने हो गए? 2। और यहाँ हाइड्रोजन के कितने हैं? 2। भाई हमें तो अभिकारकों में और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या बराबर करनी है। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन का 1 और 1 कितने हो गए? 2, और उधर भी हाइड्रोजन के कितने हैं? 2। यहाँ क्लोरीन का कितना है? 1, उधर भी क्लोरीन का कितने हैं? 1। यहाँ सोडियम का 1 है, उधर भी सोडियम का कितना है? 1। ठीक है, कितना है? 1। अब इसकी रासायनिक अभिक्रिया तो ये कैसी है? संतुलित है। अब इसको दर्शाएंगे कैसे अपन? ठीक है, इसकी भौतिक अवस्था दर्शानी है। तो ये आपका द्रव के रूप में प्राप्त होता है। कौन? तेजाबी तो है ये, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो क्या लिख दोगे? L, लिक्विड है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका क्या है? जलीय मिश्रण है। सोडियम क्लोराइड ये आपका ठोस के रूप में प्राप्त होगा, यानी नमक। और जलवाष्प या द्रव के रूप में प्राप्त होगा, तो आप इसको L भी दर्शा सकते हो और G भी दर्शा सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाइए, इस एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ लेड का कितना है? 1, उधर भी लेड का कितना है? 1। यहाँ नाइट्रोजन के कितने हैं? इसमें देख सकते हो आप, कितने? 2। बाहर से गुणा हो रहा है 2। यहाँ नाइट्रोजन का कितना है? 1। कितने का गुणा कर दोगे? 2 का। यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं? 3 दूनी, और यहाँ कितने हैं? 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ पोटेशियम का कितना है? 1, और यहाँ पोटेशियम के कितने हैं? 2। कितने का गुणा कर दोगे? 2 का। ठीक है, यहाँ आयोडीन का कितना है? 2, क्योंकि 2 का गुणा हो रहा है, और यहाँ आयोडीन के कितने हैं? 2। ठीक है, तो अभिक्रिया कैसी हो गई है? संतुलित। ये लेड नाइट्रेट का ये आपका क्या है? विलयन है, AQ। और पोटेशियम आयोडाइड ये भी क्या है? आपका विलयन है, AQ। पोटेशियम नाइट्रेट ये आपका विलयन के रूप में प्राप्त होता है, AQ। और लेड नाइट्रेट एक पीले अवक्षेप यानी ठोस पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये भी क्या कहलाएगा? आपका ठोस पदार्थ कहलाएगा। बंद कर दें, स्टॉप, रुक जा।